नमस्कार। जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कि व्यापम कैलेंडर जारी हो गया है 2026 के लिए, जिसमें एक खास परीक्षा आयोजित होने वाली है आगामी समय में। और वो परीक्षा आप देख रहे हैं स्पेशल मंडी उप निरीक्षक का। और ये परीक्षा देखा जाए तो हर 1-2 साल के अंतराल में होता ही है। ये परीक्षा फिर से आयोजित होने वाली है 2026 में। अब बात ये आती है कि जो नए युवा जो तैयारी करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो या रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, व्यापम के परीक्षा कुछ अपने नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, पोस्ट कितना है, आयु सीमा क्या है, इसके बारे में, और ये परीक्षा की तिथि क्या रहेगी। तो सभी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बता दें, क्योंकि मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। चले, मैं एक बार कैलेंडर में एक बार देख रहा हूँ कि कैलेंडर में किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड, आप जानते हैं कि राज्य का एक बहुत बड़ा विभाग है। इसके माध्यम से मंडी उप निरीक्षक का जो पोस्ट आया है, इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। और इसके लिए हमारे संस्थान में बाकायदा क्लासेस और कोर्स भी अवेलेबल है। सारा चीज़ इसमें रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, नोट्स, पीडीएफ सारा चीज़ मिलेगा। टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ आपको कराया जाएगा तैयारी के लिए। सबसे पहले देखते हैं इस पर सिलेबस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सिलेबस पहले बता देता हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे, चलिए सुनने पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग हो सकता है धुंधला दिख रहा हो। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें हालांकि अब अभी जो व्यापम का जो कैलेंडर है उसमें सिलेबस नहीं अपलोड किया गया है, दिया भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद आएगा। लेकिन ये हर 2 साल में आता है, तो इसका सिलेबस लगभग वही रहेगा, बस पैटर्न जो है मार्किंग वाला वो चेंज हो जाएगा। विषय की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें हिंदी जो है विषय है इसमें खासकर। और हिंदी के अंक जो है, क्योंकि पहले 150 अंकों का होता था, अब वो 150 का होगा नहीं। ये मान के चलिए कि वो 100 नंबर का ही होगा। तो 100 मार्क्स के हिसाब से जो है जो विषय हैं, जैसे हिंदी है 10 अंक बोला है तो 5 हो सकता है, 8 भी सकता है। अंग्रेजी जो आपको इसमें पूछा जाएगा, जनरल ग्रामर पूछा जाएगा। ग्रामर में आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर है, फॉर्मेशन है ऑफ सेंटेंस और वोकेबुलरी है, तो ये रहेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है गणित। तो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा को लेकर विषय है, और फिर गणित है। गणित में आप देखेंगे 30 अंक है बाकायदा। और उसके बाद आप देखेंगे गणित से ही जुड़ा हुआ चीज़ आपका रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स तो आप देख रहे हैं 30 अंकों का है, वो 150 के हिसाब से, और रीजनिंग है आपका 15 अंक का। 30 और 15 अगर देखा जाए तो 45, यानी कि मान के चले कि 30% जो कह सकते हो वेटेज है मार्क के हिसाब से, वो है आपका मैथ्स रीजनिंग। अब 150 वाला अब 100 में आ गया है चेंज, तो लगभग ये मान के चलिए कि 45 ना होकर 100 में लगभग 30 अंक जो है मैथ्स रीजनिंग के रहेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पोर्शन इसको इस एग्ज़ाम के हिसाब से। फिर देखते हैं इसके बाद सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में ओवरऑल जितने भी इंडियन जीएस के मेन सब्जेक्ट हैं और सीजीजीएस, ये पूरा कंबाइन रहेगा। इंडियन जीएस में देखा जाए तो आपका संविधान, इतिहास भारत का जो है भूगोल, ये इसमें इंडियन जीएस में भारतीय संविधान है और भारत इतिहास है। भूगोल में अगर बात करें तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया हुआ है, साथ ही साथ भारत और विश्व का भी भूगोल है, यानी कि इंडियन जियोग्राफी, सीजी जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी ये भी शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर बात करें तो इसमें भारत का इकोनॉमी ये दिया हुआ है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी जो है इसमें आपको थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ के रहना पड़ेगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान भी है, जो कि छत्तीसगढ़ के बोर्ड 10वीं तक कक्षा के स्तर का बताया गया है, लेकिन आजकल थोड़ा डेप्थ में जाकर पूछ देते हैं, इसलिए हमको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद है करंट अफेयर, और करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 15 अंकों का 15 प्रश्न पूछा है, तो कहीं ना कहीं अभी 10 होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सब्जेक्ट के बराबर है। करंट अफेयर में नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट करंट अफेयर, यानी कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो सिलेबस इसका डिज़ाइन हुआ है,
इसमें खासकर इंडियन जैसे करंट अफेयर, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी बोलने से यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आपका इतिहास, भूगोल, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति, जनजाति और छत्तीसगढ़ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ पूरा ही पढ़ना है। इंडियन जीएस में पूरा पढ़ना है, सीजीजीएस भी पूरा पढ़ना है। फिर एक भाग दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर में सामान्य जो कंप्यूटर जो पूछा जाता है वो पूरा कंप्यूटर है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो जिस प्रकार से सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होता है, उसका जो सिलेबस होता है, वही सिलेबस इसमें देखा गया जा रहा है। आप देख रहे हैं हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, खासकर ये हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर। और मेन अगर सब्जेक्ट अगर देखें तो मैथ्स, रीजनिंग यानी कि गणित और मानसिक तार्किक होता है, और उसके बाद है जीएस। ये जीएस आपका इंडियन जीएस, भारत का जीएस और फिर छत्तीसगढ़ का जीएस, ये आपका ये सब्जेक्ट है आपका। स्पष्ट है? तो इसको हमें ऐसा तैयार करना है ताकि एक एक नंबर में हमारा रोल अदा हो, क्योंकि आज के समय में कट ऑफ हाई जाता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर एमसीक्यू करेंगे तब बेटर आपका परफॉर्मेंस दिखेगा। तो इसके लिए जो है आप अब तैयार हो जाइए, क्योंकि कैलेंडर में डेट जारी हो चुका है और कैलेंडर के हिसाब से अब हमको उस समय सीमा के भीतर ही तैयारी करना होगा, जिसके लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो 5 साल, 6 साल, 7 साल से जो पढ़ा रहे हैं लंबे अनुभव के साथ, उनके क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया सिलेबस। उसके बाद हम बात करते हैं पद। तो पद को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। जल्द पद ये मान के चले कि हो सकता है 50, 60, 70 रहेंगे, पर वो अभी तक कुछ बोलना कन्फर्म लेकिन आया नहीं। क्योंकि आयु सीमा अगर बात करें तो 21 से 45 वर्ष, 21 से 45 वर्ष आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा का तिथि अगर हम बात करें तो परीक्षा की जो तिथि है आप देखें तो इसका उप निरीक्षक का होने वाला है 26 अप्रैल 2026। डेट भी बड़ा जोरदार है, 26 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है, 26/4/26 को। तो आज से अगर समय देखें तो 4 महीना 2026 के, और अभी अगर देखें तो 2 महीना, 6 महीने हैं आपके पास। और एक बहुत शानदार पेपर है, शानदार एग्ज़ाम है, शानदार पोस्ट है मंडी निरीक्षक का। तो मैं चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम, खासकर मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खास है जो कॉमन ग्रेजुएशन किए हैं। केवल शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी विषय में स्नातक हैं तो आप इसको दिला सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, सभी के सभी जो कॉमन ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड डीएड नहीं किए होंगे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कैलेंडर में जो कि शामिल हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तैयारी करेंगे। इस परीक्षा को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे आप सीधे संपर्क करिएगा, आपको सभी जानकारी जो दी जाएगी। और हमारे संस्थान में जो है क्लासेस शुरू हो रहे हैं, मात्र 999 रुपये में कंप्लीट पढ़ पाएंगे संपूर्ण मंडी परीक्षा की क्लासेस। ऑनलाइन घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी तैयार कर सकते हैं, मात्र 999 पे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं आज ही रजिस्टर करें, मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और भिड़ कर तैयारी करें, क्योंकि आपके सपनों को पूरा करने के लिए साध्य एकेडमी की विशाल टीम आपके द्वार तक पहुंच जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको व्यापम कैलेंडर के हिसाब से अब तय करके तैयारी शुरू करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे और एक विशेष जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।